नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में नवीन सत्र 2024-25 के आरंभ में नवाचारों के तहत विवेकानंद सभागार में विद्यार्थी आमुखीकरण समारोह में मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी आह्वान निवर्ती सोमनाथ, प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर काश्मीर भट्ट मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 570 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वामी विवेकानंद के साहित्य से संबंधित प्रेरक पुस्तकें देकर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों के सवालों को बहुत साधारण तरीके से अतिथियों ने समझाया। ऐसा नवाचार पहली बार भीलवाड़ा में MLB कॉलेज में देखने को मिला। बड़ी संख्या में विद्यार्थी सभागार में मौजूद थे। कॉलेज में आज एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। बच्चों के लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया था प्रिंसिपल साहब जो चतुर्वेदी जी उनके द्वारा, बहुत अच्छी पहल है। और मैं तो खुद इस कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात थी कि अवसर पे मुझे याद किया गया, मुझे बुलाया गया और बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो जो मैंने जीवन में सीखा, जो मेरा अनुभव है, वो कुछ मैंने जीवन में बच्चों के साथ में साझा किया और साथ ही कुछ उनको मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, और जो उनकी जिज्ञासा थी उनको सुलझाने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे आने वाले समय में से लाभान्वित होकर के आगे ऊंचा मुकाम छुए। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और निश्चित रूप से बच्चों के लिए ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। बहुत सारी बातें आज उन्होंने पूछी, बहुत सारी चीजों का समाधान हुआ। और जो SDM भीलवाड़ा पोस्टेज निवृत्ति, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका भी बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ। तो 1-to-1 बच्चों के साथ में बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी माहौल में रहा है और निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। प्रिंसिपल सर का जो आज का इनिशिएटिव बहुत ही कमेंडेबल इनिशिएटिव, और सुधीर सर इतने दूर से चित्तौड़ से आके यहाँ पे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, इसकी वजह से कार्यक्रम तो एक बहुत अच्छी पहल है ही, बट उसके साथ सबने अपनी पर्सनल जो शेयरिंग की है, पर्सनल लाइफ के लेसन से, उसे शेयरिंग से कुछ ना कुछ बच्चों मोटिवेट हो जाए, हमारा उसके पीछे ये मकसद था। और जस्ट मोटिवेशन नहीं तो मोटिवेशन जाके मैंने खुद पर्सनली बोला है, यहाँ की सर की टीम बहुत ही अच्छी है। उनके सपोर्ट के साथ हम बच्चों के लिए कुछ कॉन्क्रीट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी करियर उनको सिलेक्ट करना है, वहां पे अपन उनको राइट गाइडेंस भी अवेलेबल करेंगे। जब पॉसिबल है मैं खुद आके पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जितना पॉसिबल है हम उनको जो रिसोर्सेस अवेलेबल है पूरे कोशिश करके, पूरे सोसाइटी भामाशाह किसी के भी हेल्प से हम बस बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं। जरूर है, MLB तो बहुत सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज है, उनकी जो पहल है बाकी लोगों ने उसको फॉलो किया तो उसमें कोई कमी रहेगी नहीं। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज एट दिन भारत के भाग्य होता तो हमारे बच्चे रहने वाले, तो बच्चों के लिए कोई भी कॉलेज में ये इनिशिएटिव रहेगा तो उनके भविष्य के लिए अच्छा ही रहेगा। मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, प्रिंसिपल MLB कॉलेज भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार हमने विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, केवल RS, IAS और नौकरी के पीछे विद्यार्थी ना भागे, इसलिए हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया। बच्चा अपना खुद का स्टार्टअप करे, बच्चा अपने जीवन में नया कुछ करे, नौकरी देने वाला बने। इस हेतु हमने आज अवार्ड निवृत्ति सोमनाथ जी एवं डॉक्टर श्री धीरज जी IPS चित्तौड़गढ़ को हमने आमंत्रित किया और उनके माध्यम से बच्चों को जागृत किया। यह कार्यक्रम अभिनव कार्यक्रम है और भीलवाड़ा के इतिहास में कॉलेज में पहला कार्यक्रम है। आने वाले समय में हम लाइब्रेरी के लिए एक्सटेंशन करने वाले हैं, जिसमें 100 स्टूडेंट निरंतर कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर के साथ पढ़ाई कर सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। क्लस्टर कारोई, गुल्ला, रामपुरिया आदि गांव में CTCDRA के परियोजना समन्वयक PN शर्मा ने कपास का फील्ड चेक किया, रोगों की जानकारी दी और रोगों से बचाव की दवाइयों की जानकारी दी। क्लस्टर के किसानों के साथ खेतों में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर देवनारायण मंदिर में किसान प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 300 महिला पुरुष किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग भीलवाड़ा राम अवतार शर्मा ने की। प्रोफेसर डॉक्टर KL जिनगर, कृषि महाविद्यालय भीलवाड़ा और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर LK छाता और कृषि उपनिदेशक जॉन भीलवाड़ा, कृषि उपनिदेशक कोटड़ी ने किसानों को संबोधित किया और किसानों को गुलाबी सुंडी के प्रबंध की सलाह तथा कपास में नवाचार और कृषि की नई योजना की जानकारी दी। PN शर्मा ने किसानों का और अधिकारियों का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामदेव चन्नाल के नेतृत्व में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, जमादार, ऑटो टीपर सहित
समस्त स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी शनिवार से झाड़ू आंदोलन पर चले गए। संगठन द्वारा कर्मचारियों के हितार्थ लंबे समय से लंबित 8 सूत्रीय मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने से संगठन को कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। मांगे पूरी नहीं होने तक यह झाड़ू डाउन आंदोलन जारी रहेगा। नगर अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा ने दिए ज्ञापन में बताया कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल आधार पर 2 प्रैक्टिकल का समय ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का हो। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रैक्टिकल में जो अभ्यर्थी सफाई का कार्य करे उसे कार्य के परिश्रम का भुगतान मस्ट्रोल के आधार पर किया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में प्रैक्टिकल में सफल रहे अभ्यर्थी को 1 वर्ष बाद स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में परंपरागत सफाई कार्य से जुड़े परिवार वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। सफाई कर्मचारी भर्ती में पूर्व में राज्य के नगर निगम, नगर निकायों में सफाई कार्य कार्मिकों को अतिरिक्त बोनस अंग देकर वरीयता दी जाए। एनपीएस की राशि कर्मचारी के खाते में समायोजित की जाए। जमादार का प्रमोशन तत्काल से किया जाए, जिसका अधिकार नगर परिषद को पूर्व से ही है। भीलवाड़ा नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के न्यायालय में लंबित प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए आदि मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। भीलवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर का एसटीएम महावाद निवर्ती सोमनाथ ने औचक निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने बताया कि एसटीएम ने स्वयं पौधारोपण करते हुए अब तक किए गए पौधारोपण की समस्त जानकारी ली। साथ ही विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था देखते हुए बच्चों को संविधान की प्रस्तावना का अर्थ बताया। द्वितीय पारी के छात्रों को प्रार्थना सभा में संविधान की प्रस्तावना की जानकारी देते हुए इसे याद करने एवं प्रत्येक शब्द का वास्तविक अर्थ समझने का संदेश दिया तथा भारत का एक आदर्श नागरिक बनने हेतु इसे आत्मसात करने को कहा। स्टाफ की मीटिंग में छात्रों को अपने भविष्य में सैद्धांतिक शिक्षण के साथ व्यवहारगत शिक्षण देने की बात कही। विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन की सराहना करते हुए कहा कि अगले अवलोकन तक सभी बच्चों को संविधान की प्रस्तावना अर्थ सहित याद होनी चाहिए। अवलोकन के दौरान व्याख्याता सोनूलाल खटीक, कुसुम तोदी, प्रीति शर्मा ने विद्यालय व्यवस्थाओं की जानकारी दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, ड्रॉप आउट बालिकाओं को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से चलाए जा रहे आपणी लाडो कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में पुलिस कांस्टेबल राजू चौधरी के आतिथ्य में उप प्रधानाचार्य प्रेम शंकर जोशी की अध्यक्षता में आपणी लाडो जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर विद्यालय से रवाना किया। कार्यक्रम प्रभारी संतोष खाचरिया के अनुसार रैली में लगभग 200 बालिकाएं हाथों में ड्रॉप आउट अनामांकित नव प्रवेश योग्य बच्चों को स्कूल से जोड़ने के नारे लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए बापूनगर रोड एसबीआई बैंक के सामने से होते हुए इराज चौराहे से वापस विद्यालय परिसर तक जनसाधारण को बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु जागरूक किया। रैली की समाप्ति पर छात्राओं से इस विषय पर पोस्टर बनाए। रैली के सफल आयोजन में उपाचार्य सुरेश कुमार कुमावत, शिक्षक अदिति दादीश, नीलम कुलहरी, सुनीता तोशवाड़ा, सुचिता गुप्ता, बड़जी जाट, अंजलि चौधरी, नंदराम शर्मा का विशेष सहयोग रहा। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से जिला पुलिस ने वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अलसुबह 4 घंटे का एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसके तहत 218 जगहों पर छापेमारी कर 191 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मांडल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 363 किलो डोडा चूरा जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान के लिए 82 टीमें गठित की गई। पुलिस टीम ने एचएस स्थायी वारंटी, मफरूर सामान्य प्रकरणों में वांछित तथा चोरी, नकबजनी, मारपीट, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब, भूमाफिया, संपत्ति संबंधी अपराधों, लूट में चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की। मांडल पुलिस ने 363 किलो डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने 191 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े आरोपितों में 65 अपराधी, स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधी, गिरफ्तारी वारंटी के अलावा 6 हिस्ट्री शीटर, मुकदमों में वांछित 2 अन्य मामलों में वांछित 7 अपराधी शामिल हैं। 41 अपराधियों के पूछताछ नोट तैयार किए गए। 108 लोगों को पाबंद किया। भीलवाड़ा के बर्लियास गांव में शिक्षक की अनुशासनहीनता करने पर छात्र को टोका तो अभिभावकों ने शिक्षक के साथ मारपीट व अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिक्षक के साथ मारपीट को लेकर विद्यालय में माहौल गर्मा गया। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार बर्लियास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कारगिल विजय दिवस समारोह के अवसर पर छात्र द्वारा साथी छात्रों पर थूकने का आरोप लगाया। इस पर शिक्षक ने छात्र को डांट दिया, जिस पर सुबह अभिभावकों ने विद्यालय में शिक्षक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए थप्पड़ जड़ दिया।
माहौल गरमाने पर बर्लियास पुलिस मौके पर पहुंची। बीते कुछ दिनों से शहर सहित जिले भर में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। हालांकि जुलाई बीतने और सावन शुरू होने के बावजूद अब तक उम्मीद के अनुरूप बारिश नहीं हुई है, लेकिन दोपहर बाद शुरू हुई बारिश को देखकर लोगों ने कहा कि अब जाकर लग रहा है कि मानसून और सावन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को भी सुबह से बादल छाए हुए थे, जिससे उमस काफी बढ़ गई थी, लेकिन दोपहर बाद घने काले बादलों के कारण अचानक सूर्यास्त जैसा अंधेरा छा गया और रिमझिम बारिश शुरू हुई, जो कुछ देर के बाद तेज बारिश में बदल गई और लोगों को राहत पहुंचाई। करीब 3 बजे शुरू हुई बारिश के काफी समय तक जमने से बाजार भी सूने नजर आए। बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर परंपरागत रूप से जलभराव भी हुआ। घने बादलों के कारण रोशनी कम होने से वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। वहीं जिले में भी कई स्थानों पर बारिश होने की जानकारी सामने आई है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते एक 32 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। प्रतापनगर थाना अधिकारी गजेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि क्षेत्रवासियों ने टेलीफोन के जरिए सूचना दी कि क्षेत्र के एक मकान से अजीब सी बदबू आ रही है। इस आधार पर पुलिस ने गृह स्वामी के परिजनों से संपर्क कर मौके पर पहुंच देखा तो मकान के मुख्य द्वार का गेट अंदर से बंद था, जिसे परिजनों की मौजूदगी में तोड़कर अंदर देखा गया तो पंखे से युवक की लाश लटकी हुई थी। पुलिस का कहना है कि यह लाश 3 से 4 दिन पुरानी थी, जो कि सड़गल चुकी थी। मृतक का नाम नंदकिशोर पिता जगदीश व्यास है, जो कि पूर्व में टेंट का व्यवसाय करता था। बुधवार को पिता से मिला था और उसके बाद से परिजनों के संपर्क में नहीं था। माता पिता अपने दामाद के घर पर रहते थे, जो कि सरस्वती विहार में है। मृतक शादीशुदा था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से घर में अकेला रह रहा था। उसकी पत्नी पीहर चली गई थी और उसके 3 साल का एक लड़का है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।